हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश फेरी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर के। दोस्तों भारत के अंदर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान, कई सारे वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमें कई सारे पशु पक्षी, कई सारे जीव जंतु मिलते हैं। दोस्तों तो हमें पता होना चाहिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है। दोस्तों हमें हमारे एग्जाम के बेस पे पता होना चाहिए और हमारे नॉलेज के बेस पे पता होना चाहिए क्यों दोस्तों वन्य जीव में क्या ऐसी खास बातें या राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी क्या खास बातें हैं जिसकी वजह से उन दोनों को अलग अलग तरीके से वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर रखा जाता है। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है, इसके अंदर क्या अंतर है दोस्तों, कि हमें ये वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान को अलग अलग तरीके से उसमें रखा जाता है। दोस्तों तो ये हम भारत के जो अंदर जो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो वैसे भारत के अंदर 28 राज्यों, 8 केंद्र शासित में अलग अलग राज्यों में अलग राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अधिकतर राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ कुछ एक राज्य जो जिसमें ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं पाए जाते। तो लेकिन हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन सा राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राज्य में स्थित है और कौन से उसका जो वो कौन से सन में स्थापित हुआ था और वो उसका क्षेत्रफल क्या था। क्योंकि एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कौन से साल में, कौन से राज्य में स्थित और कौन से साल में वो स्थापित हुआ था, और हमें उसका क्षेत्रफल, यानी इस एग्जाम में कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि इसका उसका वो राज्य कौन से राज्य में स्थित है, या फिर उसका क्षेत्रफल, उसका सन, और यहाँ तक कि उसकी जो उसके कुछ टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है तो वो कौन से सन में स्थापित है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत दोस्तों वो सन 1972 में स्थापित शुरुआत हुई थी। वो दोस्तों अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था दोस्तों? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हिमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए टाइगर प्रोजेक्ट में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा शामिल हुआ था दोस्तों, तो वो पता होना चाहिए दोस्तों। वो कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों। वो कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड में और बहुत सारे, जैसे राजा जी और बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो हम इस वीडियो में हमारे एक वीडियो अलग से बना दिया दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान संबंधित, जो कि राज्य कौन से राज्य में स्थित है, उसका कौन सा सन में स्थापित हुआ था और वो उसका जो क्षेत्रफल दोस्तों, क्षेत्रफल समझ, यानी कि उसका जो कितने वर्ग किलोमीटर तक वो फैला हुआ दोस्तों, ये इसे समझ हम सारा वीडियो उसको वीडियो में कवर कर रखा दोस्तों। उसको जाकर आप समझिएगा, याद करिएगा, ताकि आपको अपने एग्जाम के बेस पे और अपने नॉलेज के बेस पे, दोनों ही बेस पर आप अच्छी तरीके से उसको समझ सके और आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के बेस पर, अपने नॉलेज के बेस पर अच्छी तरीके से अपने नॉलेज का विस्तार कर सके, जिससे कि आपके भारत के अंदर राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य से आपको पता चल जाए कि राष्ट्रीय उद्यान उससे बोलते हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य राष्ट्रीय उद्यान कितने और वन्य जीव अभ्यारण्य कितने दोस्तों, इससे इसके बारे में हमें पता चल सके। तो इस वीडियो को आप वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में अंतर क्या है इससे समझ, आप पूरा अच्छी तरीके से वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको पता हो चले कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कौन से राज्य में इसे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों तो सबसे पहले दे रखा दोस्तों वन्य अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। तो वन्य जीव अभ्यारण्य पहला दोस्तों दे रखा, वन्य जीव अभ्यारण्य में आप अपने पालतू पशु जानवर सीमित समय के लिए चरा सकते दोस्तों। दे रखा है इसके अंदर कि अगर वन्य जीव अभ्यारण्य में आप अपने जो पालतू पशु, जो पालतू जानवर दोस्तों, चाहे वो गाय भैंस बकरी, जो भी जीव जंतु अपना पालतू दोस्तों, हम वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर अपने गाय भैंस बकरी को हम उसके अंदर चरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा करना संभव नहीं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा करना संभव नहीं, कि ऐसा करना वो असंभव है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे अधिकतर क्या है दोस्तों, हिंसक जानवर, जो ये खतरनाक जानवर, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, जिसके अंदर हम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये गाय भैंस बकरी या किसी पालतू पशुओं को हम चला नहीं सकते, यहाँ तक कि उसके अंदर हम घूम फिर भी नहीं सकते दोस्तों। दूसरा दे रहा है वन्य अभ्यारण्य में आप टूरिज्म के उद्देश्य से नहीं जा सकते दोस्तों। टूरिज्म का मतलब दोस्तों पर्यटक के रूप में या फिर किसी घूमने फिरने क्या उद्देश्य वन्य जीव अभ्यारण्य में हम जा सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उसमें हम जा नहीं सकते दोस्तों। किसमें? राष्ट्रीय उद्यान में हम ये जा नहीं सकते दोस्तों। इसमें ये दे रहा है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षा से वो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम होती है दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण्य की जो सुरक्षा होती है दोस्तों, सुरक्षा का मतलब जो उसको देखभाल, उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षित, यानी कि उसको राष्ट्रीय उद्यान से कम तरीके से उसको संरक्षित रखा जाता है। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होता है दोस्तों, उसे बहुत ही सुरक्षित और कड़े, उसमें नियम भी कड़े होते हैं, यानी कि नियम, यानी कि उसके जो नियम है उसको वो कठिनाई से, यानी कठोर नियम लागू होते हैं दोस्तों। चौथा है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य यदि आपकी ज़मीन पर बनता है, यानी क्या, तो आप ज़मीन आपकी रहेगी, लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य के नियम है उनको आपको पालन करना होगा दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है कि अगर आप वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों वो हमारे अगर ज़मीन पर बनता है दोस्तों, यानी कि हमारी ज़मीन अगर कोई बनता है तो वो ज़मीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन तो जो नियम कायदे जो होगा वो शासन के होंगे। शासन जो जिस तरह के नियम और जो 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 रूल्स बनाएगी, वो रूल्स और नियमों का हम पालन करना पड़ेगा दोस्तों। जो कि भले चाहे वो ज़मीन अपनी क्यों ना हो, तो उसको नियम और जो भी वो बनाएंगे दोस्तों, वो उसका पालन हमें करना पड़ेगा। वहीं यदि आपकी ज़मीन राष्ट्रीय उद्यान बनता है तो सरकार पहले आपकी ज़मीन का हिसाब किताब कर लेगी दोस्तों। क्या दे रखा है कि अगर मान लीजिए कि वो ज़मीन अपने ही, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान बना है, तो वो सबसे पहले अपने से ज़मीन का हिसाब, यानी कि अपने से वो ज़मीन पहले से खरीद लेगी और वो उस पर राष्ट्रीय उद्यान का
वो स्थापित कर देगा दोस्तों। फिर दे रखा है दोस्तों पाँचवा वन्य जीव अभयारण्य को नेशनल पार्क में अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। क्या दे रखा है, जो वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों उसको हम क्या है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क में हम स्थापित कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो लेकिन राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य को ऐसा डाउन नहीं कर सकते, लेकिन उस राष्ट्रीय उद्यान को इतना नीचे हम नहीं ला सकते। वो राष्ट्रीय उद्यान है तो राष्ट्रीय उद्यान को बना सकते हैं, लेकिन उसको वन्य जीव अभयारण्य नहीं बना सकते, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य को हम राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं दोस्तों। छठा है, वन्य जीव अभयारण्य से जलाऊ लकड़ी और फल ले सकते हैं, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के नियम अनुसार जमीन पर कड़ी लकड़ी फल ले सकते हैं। यानी कि वन्य जीव अभयारण्य से हम क्या है दोस्तों, जलाऊ लकड़ी यानी कि जलाने की लकड़ी भी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के नियम यानी कि वो जो कोई नियम है वहाँ के वो उस नियम के अनुसार ही ले सकते हैं। जैसे मान लिया कि जमीन पर पड़ी हुई लकड़ी फल ले सकते हैं, यानी कि वहाँ से अगर हम ऐसा नहीं घूम फिर सकते हैं, वहाँ से ला सकते हैं तो पेड़ पौधे या फिर वहाँ से जो भी होता है बस लकड़ी वगैरह काट वगैरह के ले आएंगे, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। वहाँ पे वो नियम होते हैं जो कि नीचे लकड़ियाँ या फिर कुछ फल होते हैं वो वहीं से नीचे से गिरे वो ला सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऊपर से हम कुछ भी काट पीट नहीं सकते, वहाँ से कोई फल फ्रूट तोड़ नहीं सकते दोस्तों। ये नीचे गिरी चीज़ हम ला सकते हैं दोस्तों, ये दे रखा है। राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि ये इसके नियम कड़े होते हैं दोस्तों। इससे ये जो नियम होते हैं वो वहाँ से बहुत कड़े होते हैं और ऐसा करना संभव नहीं। राष्ट्रीय उद्यान में जा ही नहीं सकते वहाँ से, तो हम कहाँ से लाएंगे दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा करना संभव नहीं क्योंकि इससे बहुत ही नियम कड़े होते हैं दोस्तों। सातवां दोस्तों, वन्य जीव अभयारण्य किसी एक विशेष जाति के लिए बनाए जाते हैं दोस्तों। जो वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों विशेष जाति यानी किसी विशेष पशु या पक्षी की या फिर किसी भी जीव जंतु के लिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। क्या होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वन्य जीव उसमें क्या है, मान लीजिए कोई ऐसी पशु पक्षी है जिसको हम ये बता कि नहीं यार ये इस जाति के लिए है, ये या तो ये विलुप्त कगार पर है या फिर इसको कोई अलग विशेष प्रकार का है, तो इसे वन्य जीव अभयारण्य के आधार पर ऐसा वन्य जीव अभयारण्य। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो उसमें क्या है वो क्या है कि दोस्तों पूरा ही हर एक जीव जंतु के लिए होता है। मान लीजिए वो शेर, बाघ, चीता, हाथी, जिराफ या फिर बड़े बड़े जो हिंसक या फिर जो खतरनाक जानवर होते हैं उनके लिए ही वो बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि वो उसमें हर प्रकार का जानवर होता है, इसीलिए उसमें वहाँ पे जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि दोस्तों वहाँ हिंसक और बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर होते हैं, इसलिए वहाँ पे जाया नहीं जा सकता। और राष्ट्रीय उद्यान में हम प्रवेश नहीं कर सकते दोस्तों, जा नहीं सकते दोस्तों वहाँ पे। दोस्तों यह पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे लगभग 7 डिफरेंस या अंतर दोस्तों हमें राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में हमें अंतर बताते हैं दोस्तों। तो आपको ये वीडियो पूरा अच्छे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा पता सके। और दोस्तों एक ही बार अच्छे से मैं आशा कर दोस्तों आपको पूरा एक वीडियो में एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर एक दो बार अच्छी तरीके से वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको पूरा ही वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को आप अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।